हेलो एंड वेलकम बैक टू दी एस्पायरेंट्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर जैसी स्टेट जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट कंट्री में सबसे हाईएस्ट है, वहाँ पे जब 3000 या 4000 के आसपास वैकेंसीज आती हैं तो स्टूडेंट्स के बीच एक उम्मीद की किरण जागती है कि चलो फाइनली यहाँ पे एग्ज़ाम तो हो रहा है। फिर चाहे उनको 1.5 महीने या फिर 2 महीने ही मिलें तैयारी करने के लिए, वो सोचते हैं चलो हम इतना ही टाइम लेंगे, तैयारी जितनी भी हमारी होगी आधी अधूरी हम ये दे के ही एग्ज़ाम देंगे, एटलीस्ट एग्ज़ाम ना होने से तो बेटर है। आपको पता होगा रिसेंटली यहाँ पे JKPSI का एग्ज़ाम जो हुआ था या फिर फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ था, 2-2 3-3 4-4 साल जो यूथ के प्रीशियस होते हैं वो बर्बाद हो गए थे। यहाँ पे इतने सारे स्कैम्स वहाँ पे हुए थे। तो उसके बाद अब पिछले 2-3 सालों से यहाँ पे एग्ज़ाम एटलीस्ट 1-2 साल से एग्ज़ाम यहाँ पे रेगुलर हो रहे थे और स्टूडेंट्स के बीच भी एक उम्मीद की किरण थी कि चलो अल्टीमेटली हमारा एक गवर्नमेंट जॉब यहाँ पे निकलेगा। इतनी सारी तैयारी करने के बाद अब बाद में जब रिजल्ट आए और उस टाइम आपको पता चले कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है, हो सकता है यहाँ पे स्कैम इन्वॉल्व हो, तो कैसी आपकी एक्सपेक्टेशन होगी गवर्नमेंट से या फिर क्या आपका मूड बनेगा, इसी चीज़ के बारे में बात करेंगे। ये सब क्यों बता रहा हूँ मैं, आराम से 1 बाय 1 यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। चैनल पे अगर आप नए हो, चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कर दो एंड मेक श्योर आप चैनल इस वीडियो को लाइक कर दो। अब देखो, रात को जो रिजल्ट आया था टेलीकॉम का, इससे पहले जो JKP कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था वहाँ पे एग्जीक्यूटिव आर्म्ड वगैरह का रिजल्ट ऑलरेडी आउट हो चुका था। रात को टेलीकॉम और वहाँ पे फोटोग्राफी का भी रिजल्ट हुआ, तो वहाँ से कुछ शॉकिंग अपडेट्स या फिर वो एक चीज़ से हम बोल सकते हैं कुछ चीज़ें हमें पता चली हैं, जहाँ पे स्टूडेंट्स ने यहाँ पे लिखा भी है, मैंने यहाँ पे लगा दिया है, चिपका दिया है कुछ चीज़ें। आप यहाँ पे देखो, जो यहाँ पे टेलीकॉम के टॉपर्स हैं इनका नाम क्या है, मोहम्मद आसिफ। देखो टेलीकॉम में इनका रिजल्ट या फिर स्कोर है 91.25। वैसे ही कांस्टेबल में अगर हम बात करें इनका स्कोर है 17.50। बात करें हम शाहिद अहमद, आई थिंक रैंक 2 या फिर 3 या फिर रैंक 1 पे ही है स्कोर, क्योंकि सेम है, रैंक 1 पे भी ये भी है। स्कोर देखो यहाँ पे 91.25, कांस्टेबल में स्कोर है 5। मोहम्मद हनी मतलब आमिर मिर्ज़ा और महविश मिर्ज़ा, सिबलिंग्स हैं ये दोनों, भाई बहन है। इनका स्कोर देखो यहाँ पे टेलीकॉम में इनका स्कोर है 88.75 एंड 79.50। अगर बात करें हम कांस्टेबल में देखो 36.25, 10.75। वैसे ही और भी काफ़ी सारे रैंक हैं और ये लिस्ट काफ़ी लंबी है। अब आप मुझे बताओ, JKSSB को भी ये चीज़ बतानी चाहिए कि ऐसी कौन सी बुक्स हैं जो इन्होंने 7 दिन में पढ़ी जहाँ पे इतना ड्रास्टिक इनका स्कोर इंक्रीज़ हुआ है, 17 से 90 प्लस, वैसे ही 36 से 88, 10 से सीधे 79। ऐसी कौन सी बुक्स इन्होंने रेफ़र की हैं 7 दिनों में जो बाकी स्टूडेंट्स ने नहीं की है, सो दैट ये बाहर बोले, हमें भी वो बुक्स बोलें और बाकी स्टूडेंट्स भी यहाँ पे उन बुक्स को कंसीडर करें। और ऐसा भी नहीं है कि सिलेबस टोटल डिफरेंट था, 60-70% ऑलमोस्ट सिलेबस यहाँ पे सेम ही था और बाकी सारे स्टूडेंट्स ने भी वही सोर्सेज को कंसीडर किया था जो इन्होंने यहाँ पे किया हुआ था। तो ऐसा क्या हुआ है जो इन्होंने ऐसी बुक्स पढ़ी हैं कि स्टूडेंट्स का स्कोर इतना इंक्रीज़ हो गया है तुरंत से। और ये लिस्ट इतनी ही नहीं है, काफ़ी लंबी चौड़ी है ये लिस्ट। अब आप में से जैसे ही का रिजल्ट आउट हो चुका था, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे डिमांड कर रहे थे जस्टिस स्कैम वगैरह। फिलहाल तो मैंने इसको उतना लिफ्ट नहीं कराया था, क्योंकि जब भी एग्जाम कोई होता है, चाहे JKSSB का हो या फिर कोई और हो, JKPSC इवन UPSC SSC, हर एक जगह ऐसी ना ऐसी कोई गैंग होती है, री एग्जाम गैंग। उनका तो काम ही यही होता है, खुद तो वो पढ़ते नहीं है, बाकी स्टूडेंट्स का टाइम वेस्ट करने के लिए वो सारी चीज़ें करते हैं। बट अगर हम यहाँ पे प्राइमा फेसी बात करें, प्राइमा फेसी होता है कि सामने सामने अगर हम देखें, अभी ऑथेंटिक तो नहीं है बात, हम बाद में वो चीज़ भी देख लेंगे, बट कहीं ना कहीं लगता है कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ हुई है। अब जो भी गड़बड़ हुई है, JKSSB को एक रीज़न के साथ यहाँ पे आना चाहिए। और ऐसी अगर कोई भी बात यहाँ पे हुई है जिस तरीके से स्टूडेंट्स ने एक्सपेक्ट किया था कि चलो फाइनली यहाँ पे हमारा रिजल्ट आ चुका है, फिजिकल के लिए भी काफ़ी सारे आप में से ट्रेनिंग वो कर रहे थे, देखो यहाँ पे पॉइंट तब तक नहीं है कि अगर मान लो यहाँ पे स्कैम हुआ भी है, मैं यहाँ पे क्लेम नहीं करूँगा कि 100% यहाँ पे स्कैम हुआ ही है। ये चीज़ एक हम CM साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि यहाँ पे एक कमेटी बनाई जाए और विद इन डेज़ यहाँ पे महीने ना लगाए जाएँ। स्टूडेंट्स की लाइफ का सवाल है, काफ़ी प्रेशियस ईयर होते हैं ये, 25 से लेके इवन यहाँ पे 18 से लेके 28-30 तक स्टूडेंट्स हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट की जाती है यहाँ पे एक कमेटी जल्दी से जल्दी बनाई जाए और वो इस मैटर में देखे, जो भी यहाँ पे इन्वॉल्व है, चाहे यहाँ पे बोर्ड में जितने भी मेंबर्स हैं या फिर जितने भी स्टूडेंट्स हैं, इनको यहाँ पे डिसमिस किया जाए और जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट्स इन्वॉल्व हैं इन सबको यहाँ पे डिबेट किया जाए। फ्यूचर में किसी भी JKSSB एग्जाम में ना बैठने दिया जाए इनको। ये आप एक चीज़ यहाँ पे अपनी साइड से कर लें, ठीक है। कमेटी बनाओ और विद इन कुछ डेज आप यहाँ पे बताओ कि यहाँ पे अगर ऐसी कुछ चीज़ हुई है, फटाफट से निकाल दो। जो मेरिटोरियस यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं उनका यहाँ पे रैंक आए, उनका निकल जाए। अब देखो, अगर ये चीज़ चलती रही तो मान के चलो, अब जो भी स्टूडेंट यहाँ पे फिजिकल के लिए पढ़ कर भी रहे हो, अगर आप तैयारी, अगर आप वहाँ पे फिजिकल क्वालिफाई कर भी पाओगे, कर भी लोगे, अगर आपका स्कोर यहाँ पे अच्छा आ भी रहा है, तो मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, यहाँ पे गारंटी नहीं है कि आपका यहाँ पे अल्टीमेटली नाम आएगा लिस्ट में, क्योंकि यहाँ पे अगर सीट्स बिक चुकी हैं, इन दैट केस यहाँ पे मैं फिर से बताऊँगा आपको, क्लेम 100% नहीं कर रहा हूँ कि ऐसा हुआ है। अगर ऐसा हुआ है तो मैं इस चीज़ को, ये चीज़ भी आपने ध्यान रखनी है, अगर ऐसा हुआ है तो अगर यहाँ पे फिजिकल आप निकाल भी लोगे, अल्टीमेटली लिस्ट में आपका नाम आएगा नहीं आएगा डिपेंड करता है यहाँ पे कितनी सारी सीट्स बिकी हुई हैं। क्योंकि ऐसा होता है, आपने नीट स्कैम देखा
देखा है, रिसेंटली बिहार पीएससी में ऐसा हुआ है और जेकेएसएसबी का भी ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा ही है। क्योंकि ऐसा होता आ रहा है तो ये कोई नई बात नहीं है, ऐसा हो भी सकता है। बट स्टिल कुछ दिन आप वेट कर लो, और अगर ऐसा कुछ हुआ है सीएम साहब से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी कमेटी बनाई जाए और वहाँ पे हमें एग्जैक्टली बताया जाए क्या एग्जैक्टली हुआ है। अगर कोई इन्वॉल्व है उसको जल्दी से जल्दी यहाँ से निकाला जाए, सो दैट स्टूडेंट्स के जो प्रीशियस टाइम है यही यहाँ पे वेस्ट ना हो। एक तो फीस इतनी सारी रखते हैं जेकेएसएसबी कि काफ़ी सारा वहाँ से एक्सपेंस इनका निकल जाता है, उसके बाद फिर स्टूडेंट्स का प्रीशियस टाइम वहाँ से भी वेस्ट हो जाता है। फिर जो फर्दर इन्हें वहाँ से करप्शन से निकालना होता है वो अलग चीज़। इतनी सारी चीज़ों के बावजूद जो स्टूडेंट्स का यहाँ पे टाइम वेस्ट हो रहा है प्रीशियस, उस चीज़ का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है इन सबको। ट्रांसपेरेंसी की तो बात ही छोड़ दो आप, याद ना यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी है ना ट्रांसपेरेंसी है, बिल्कुल भी ज़ीरो है हमारी गवर्नमेंट की तरफ से। बात करें हम चाहे इससे पहले जो हमारी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन थी या फिर अब रिसेंट जो गवर्नमेंट आई हुई है, इस केस में कहीं ना कहीं ये तो लगता है कि चलो ये जो कांस्टेबल की वैकेंसीज थी, ये कांस्टेबल तब शायद यहाँ पे गवर्नमेंट नहीं बनी थी, बट अब कहीं ना कहीं सीएम को भी ये चीज़ देखनी चाहिए कि यहाँ पे अगर ये क्लेम सही है, जल्दी से जल्दी इनके साइड से जो भी हो सकता है वो पॉसिबली करें, सो दैट स्टूडेंट्स का यहाँ पे टाइम वेस्ट ना हो। जैसे कि जेकेपीएससी में 2-3 साल बर्बाद हो गए थे, उसके बाद उनका ओवर एज हो गया था। अब जो रिसेंटली जेकेपीएससी की फिर से वैकेंसीज आने वाली हैं, अब जो पुराने वाले स्टूडेंट्स थे आपने उनका टाइम वेस्ट कर दिया, वो यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। वैसे ही कांस्टेबल में एक जेन्युइन डिमांड थी स्टूडेंट की, एटलीस्ट वन टाइम आप एज रिलैक्सेशन दे दो, वो भी आपने नहीं दी, रीज़न अननोन। वो भी आपने इन स्टूडेंट्स का खुद से आपने इनका जो एज है वो बढ़ा दी है, क्योंकि पिछले 2-3-4 सालों में आपने जो किया है वो सबके सामने है। तो अपने स्टूडेंट्स के लिए अभी तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा स्टूडेंट्स को कि एक पीसफुल तरीके से ही रहो, 2-3 दिन वेट कर लो। जैसे ही अगर ये चीज़ सही सामने होके आती है कि हाँ ऐसा कुछ हुआ है, तो फिर आप अपने हक के लिए जा सकते हो। ऑब्वियसली आप अपने जो आपके राइट्स हैं उसके लिए आप डेफिनेटली लड़ोगे, और जो भी इनजस्टिस हो रही है उसके अगेंस्ट आप बोलोगे। आपको कोई नहीं रोकेगा यहाँ पे, ना रोक सकता है। करप्शन अगर गवर्नमेंट कर रही है तो उनको वहाँ पे आंसरेबल वो है, ना कि आप अपने हक के लिए लड़ोगे, अपने राइट्स के लिए यहाँ पे डेफिनेटली लड़ोगे। बट मेरी तरफ से फिलहाल सजेशन यही है आप सबको, फिलहाल वेट कर लो। जैसे ही ये चीज़ सामने होके आती है कि हाँ ये 100% सही है, ये चीज़ें, ये जो भी यहाँ पे एक्यूजेशंस वगैरह लग रहे हैं ये सब सही हैं, बिल्कुल सही, उसके बाद ही आप यहाँ पे जा सकते हो। बाकी आपकी क्या राय है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं ज़रूर आपको सुनूंगा जो भी आपकी राय होगी, और क्या प्लान है नेक्स्ट उस पर भी जल्दी वीडियो आएगी। बट फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो भी हुआ है, अगर ये हुआ है काफ़ी इनजस्टिस है एस्पायरेंट्स के साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड सेकंड चीज़, आप 1-2 दिन का वेट कर लो, उसके बाद डेफिनेटली आपको अपने राइट्स के लिए बोलना चाहिए। आपके पास बिल्कुल राइट है, आप 100% बोलेंगे, इनजस्टिस के अगेंस्ट आप सब बोलेंगे, और हम सब भी आपके साथ हैं। इस चीज़ की आप बिल्कुल भी टेंशन मत रखें। सो ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से। जो भी अब आपका होगा 1-2 दिन वेट कर लो, उसके बाद ही ये चीज़ें सब सामने होके आ जाएंगी, मुझे कहीं ना कहीं लगता है। और अगर इस चैनल पे नए हो, मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो बाकी अपडेट्स के लिए, एंड एक बार वीडियो को आप सब जरूर लाइक कर देना। चलो मिलते हैं जल्दी ही, एंड ऑल द बेस्ट। एंड देखो 2-3 दिन में क्या रिजल्ट यहाँ पे आता है, जो भी आपके कमेंट्स वगैरह हैं मैं यहाँ पे पढ़ूंगा, जो भी आपकी राय है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। चलो टेक केयर एंड बाय बाय।